और बायो का जो स्कोर जो इसका है 100 कर दिया इसने बायो में इस बार, तो वो सारा इम्पल्स कोचिंग संस्था की इसकी थी। के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उन दोनों पॉइंट्स के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप अपने भाई को भी यही छोड़ रहे हैं, यही कहा था कि मैं इसको जरूर 2023 में डॉक्टर बनाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर हुड्डा। मैं आज आपके सामने एक वो परिवार उपस्थित करने जा रहा हूं जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। हमारे योगिता चौधरी, जिनके पापा जी जयवीर जी इस बिटिया के 170वीं रैंक है, और जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट इस रिजल्ट में और भिवानी डिस्ट्रिक्ट को बिटिया ने टॉप किया है, इसके लिए सर बहुत सारा आपको धन्यवाद। और बिटिया ने वो मेहनत की है जो वो इसके योग्य भी है। और आप एक चीज़ बताते हो कि बिटिया के तो 12th तक मैथ्स एंड बायो दोनों थी, उसके बावजूद उसने भिवानी डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है, यानी एक हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो सर आप थोड़ा सा अपना बताइए, अपने बिटिया के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बेटी योगिता चौधरी ने नीट 2021 में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, और ये बिटिया शुरू से ही मैं कृषि का कार्य भी हाथ बढ़ाती है, घर पे भी काम करती है अपनी मम्मी को और को भी। कभी इसने बड़ी एकेडमी या बड़े नाम या उसके पीछे नहीं गया। मैं स्टार्टिंग से ही प्राइमरी स्कूल गांव का जो सरकारी स्कूल है उससे इसकी एजुकेशन रही। बाद में मेरे घर के सामने एक स्कूल आ गया, एवरेज स्कूल था, उसमें इसने पढ़ा। +2 तक इसके पास मैथ था, इसकी मेन स्ट्रीम बोले मैं तो उसमें जाऊँगी टेक्नोलॉजी वाले में। फिर मैंने इसको बिटिया को कहा कि एक डॉक्टर भी तो होना चाहिए, वो भी एक जो जाति धर्म कास्ट इन सब से उठ के जो काम करता है वो डॉक्टर ही होता है, जिसका कोई बाउंड्री या कोई बाउंडेशन नहीं होता। सिर्फ मानवता की सेवा जो है वो एक डॉक्टर से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और दुश्मन देश के भी यदि आक्रमण तो डॉक्टर उसकी भी उतनी सेवा करता है। डॉक्टर के लिए कोई देश कोई रात कोई बाउंड्री नहीं होती, तो इससे बेस्ट है। बेटी ने इस बात को चुनौती को स्वीकार किया और इसने फिर मैथ +2 में इसके 100 में 100 थे, मैट्रिक में भी। उसके बाद बायो एडिशनल सब्जेक्ट था इसका, फिर इसको मैथ को साइड करके इसने जेईई मेन का भी दिया था, इसमें भी इसकी 95% आई थी। उसको छोड़ के और फिर इसने MBBS की तैयारी के लिए नीट के लिए इम्पल्स कोचिंग को चुना। मैंने इसको याद आया 3-4 कोचिंग दिखाई, 3-4 में इसने कहा पापा ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो, टीचर और गुरु और शिष्य का आई कॉन्टैक्ट हो, मुझे वो एकेडमी में एडमिशन दिवा दो। मुझे नाम से उससे कुछ नहीं है, पढ़ना मेरे को, बताना टीचर को बस। टीचर हर जगह अच्छे होते हैं, कोई वो नहीं होता। कोचिंग का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, हर बच्चे के ऊपर फोकस हो टीचर का, यही इसका एम था और वो इसने अचीव कर दिया। दूसरी ये 8वीं क्लास में थी, तब एक दिन बोले पापा बोला डॉक्टर तो वही बनते हैं, क्योंकि आम गाँव में धारणा थी पहले भी टीचर और डॉक्टर दो ही जॉब के बारे में जानकारी थी। तो वो कहते थे टीचर बोल देते हैं भाई बच्चा वही डॉक्टर तो वही बनता है जिसके पेरेंट्स डॉक्टर हो, क्योंकि उसमें एक तो खर्चा ज़्यादा होता है, ये कई चीज़ें एक मानसिकता भी होती है। तो वो बेटा ठीक है कोई ना, मैंने इसकी सुन ली, लेकिन मैंने अपने मन में रखी मैं इसको कुछ भी हो इसको डॉक्टर जरूर बना के छोड़ना है। +2 तक इसको मैथ जो भी इसकी रुचि थी इसको चलने दिया। उसके बाद मैंने इसको बायो की तरफ डाइवर्ट किया, और बायो का जो स्कोर जो इसका है 100 कर दिया इसने बायो में भी इस बार, तो वो सारा इम्पल्स कोचिंग संस्था की इसकी देन है। आपने अपने बच्चों को उस गांव से निकाल के आपने शिखर की धरती पे, यानी इस एजुकेशन धरती पे लाए, और आपने यहाँ छोड़ के गए। और ये कह सकते हैं कि किसी को अपना कह सकते हैं कि कहीं कहीं एजुकेशन है बहुत भाग्य से मिलता है, और आपने शायद बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, या आपने कोई पब्लिक की सेवा की होगी, या कहीं ना कहीं कोई आपने बहुत अच्छा कोई धर्म पुण्य कुछ काम में कुछ किया होगा, या लोगों की आपने सेवा की होगी। तो उस आधार पे आपको एक बिटिया ने बहुत बड़ा आपको ये नाम दे दिया। तो मैं ये जो वेदांत बच्चा है, अभी आपने इनको 11th में यहाँ छोड़ दिया, तो मैं एक आपको चैलेंज कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि मैं इसको 2023 के अंदर 12th के साथ एक इस योग्यता की तरह ही और एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में जरूर भिजवाऊंगा, और ये मेरी इच्छा है। अब ये आप बताइए कि आपने इसके लिए कैसे सोचा कि इसको मैं 11th में ही डाल दूं? आपने बिटिया के लिए तो 12th में करवाने के बाद सोचा, अब आपने 11th के अंदर ही कर लिया कि 11th के साथ भी फाउंडेशन करना चाहिए। बच्ची सिर्फ घर के अंदर चाहे और कुछ थोड़ा बहुत कर दिया अलग है, लड़की फिर भी अपना टाइम निकाल के स्टडी कर देती है, लेकिन लड़का उतनी स्टडी नहीं कर पाता। माइंडली दोनों साउंड है, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर टाइमिंग दे या एक स्टडी इसकी सेटिंग
इसके लिए मैं इसको +1 में ही आपके पास डाल रहा हूँ, क्योंकि आपकी एकेडमिक को मैंने पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा है माहौल, टीचर सब कुछ। और मैं इसके लिए सीकर पूरे डिस्ट्रिक्ट को और सीकर शहर को भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ एक पीसफुल माहौल है। अब मेरे जैसा आम फार्मर या छोटा आदमी और है तो वो कोटा या दूर की अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए सीकर की धरती शुरू में मैं आया तो मेरे को भी थोड़ा किचपिच थी, भाई कहीं माहौल कैसा होगा, लड़की छोड़ रहे हैं और हैं। लेकिन इसके लिए मैं सीकर की कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सबके अंदर ये एक सीकर की बड़ी प्लस बात है कि माहौल, कोई बच्चा दिन में रात में कहीं जाए कहीं आए, सबसे बड़ा सीकर का एक ये देन है। इस तो हमारा हरियाणा एरिया जो है किसान भाषा से और से मिलती जुलती है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम या समस्या नहीं आ रही। इसीलिए बच्चे को मैंने 2 साल देख लिया सीकर का और इम्पल्स एकेडमी के बारे में, तब मैंने इसको +1 से ही यहाँ डाल दिया। हमारे जयवीर जी के दोनों ही बच्चे बहुत एक टैलेंटेड हैं और ये कह सकते हैं कि उसी अपने गांव में बहुत बड़ा नाम करेंगे। इन्होंने अच्छी सेवा की है, आपको ये कंप्लीट बता दें। हाँ योगिता, अब बता, अपनी तो एक आज आप 170 रैंक, बहुत बड़ी रैंक है इंडिया लेवल पे, बहुत अच्छा आपको टॉप का कॉलेज यानी एम्स कॉलेज मिलेगा आपको। अब आप अपने यहाँ जैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए इन फ्यूचर में क्या करना चाह रही हैं, अपने परिवार के लिए क्या करना चाह रही हैं कि हाँ आप में एबिलिटी में कोई कमी नहीं है, आप में खतरनाक है, आप अपने भाई को भी यही छोड़ रहे हैं, यही कहा था कि मैं इसको जरूर 2023 में डॉक्टर बनाऊंगी, ये भी आपका एक सपना है, निश्चित बनेगा ये। तो आप क्या करना चाह रहे हो बेटा, ये बताओ। मेरे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो पेरेंट्स और जो फैमिली होती है शुरू से लेकर आखिरी मोमेंट तक हमारा इमोशनली सपोर्ट करती है, हमें पढ़ाती है, बहुत कुछ होता है। तो और दूसरा, एक गर्ल के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उन दोनों पॉइंट्स के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और ये है कि जैसे हम देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह जो नॉर्मल विलेज के लोग होते हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कई बार, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए थोड़ा सर्व करूँ और एक अच्छा डॉक्टर बन के लाइफ सेविंग से अच्छा शायद कोई और काम नहीं। आज आपको योगिता ने बहुत बड़ी सौगात दी है कि मैं हरियाणा के लिए कुछ न कुछ, जो गांव से हैं, देहात से हैं, जो गरीब बच्चे हैं या जो गरीब माँ बाप हैं या जो गरीब आदमी हैं, उनकी मैं हॉस्पिटल के माध्यम से यानी प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से मैं सेवा कैसे कर सकती हूँ, एक अच्छी डॉक्टर बन के कर सकती हूँ, तो एक अच्छा एजुकेशन लेके अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमें आगे चाह रहे हैं कि एक बिटिया बहुत अच्छी इसमें MBBS में बहुत अच्छा करे, UG में और PG में बहुत अच्छा करे और हरियाणा का बहुत अच्छा नाम रोशन करे। Now I am going to be a doctor. Many thanks to Impulse.